ये कंपन दिन भर का है, इसे रोकना है। विचार करिए, हम भीतर से इतने कंपित हैं और सो जाते हैं। नींद भी बिना तैयारी के नहीं आएगी। मित्रों, नींद के लिए भी तैयारी करनी होती है। तो मैंने आपको यह पहला स्टेप्स बताया खड़े होकर के कंपन मिटाने का। अब आप खड़े होकर के ही दूसरा स्टेप्स देखेंगे। खड़े खड़े अभी आपने कंपन मिटाया पहले स्टेप्स में, और दूसरे स्टेप्स में आपको जो दोनों हाथ आपने जोड़े थे उनको खोल देना है और अपने शरीर को बिल्कुल निढाल ढीला छोड़ देना है। बिल्कुल निढाल लटका देना है। ऐसे लटका देना है जैसे अभी अभी किसी ने कपड़ा निचोड़ करके अपने हैंगर में लटका दिया। बिल्कुल निढाल, बिल्कुल ढीला। और महाराज अपने हाथ खोल दें, अपने आप को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल निढाल कर दें, बिल्कुल ढीले हो जाएं। और फिर खड़े खड़े ही उसी अवस्था में गहरी सांस लीजिएगा। पुनः गहरी सांस लीजिएगा और वो गहरी और लंबी सांस ऐसे लेना है जैसे रोम रोम में आपकी सांस भर जाए। आपके रोम रोम में सांस भर जानी चाहिए, इतनी गहरी और इतनी लंबी सांस आपको लेना है। तो आपने ये 3 स्टेप्स किए खड़े होकर के। पहला कंपन मिटाया, दूसरा निढाल हो गए, तीसरा गहरी सांस ली। ये सोने से पहले के खड़े होकर के 3 स्टेप्स हैं। अब आप बैठ जाएं। बैठ करके भी आपको 3 स्टेप्स करना है। अब आप पलंग पर बैठ जाएं या बेडरूम में कोई कुर्सी पड़ी हो उस पर बैठ जाएं, या कुर्सी ना हो तो जमीन पर बैठ जाएं। अब आप बैठ गए। अब बैठ करके आपको इसमें भ्रामरी जैसा करना है। आपने भ्रामरी प्राणायाम देखा होगा। होठ बंद होंगे आपके, आंखें बंद होंगी आपकी, और इसमें आपको भ्रमर की तरह गुंजन करना है, भ्रामरी की तरह करना है। भ्रामरी नहीं करना है, भ्रामरी की तरह करना। और जब आप भ्रामरी की तरह करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे आपके अपने मस्तिष्क के तंतु खुलेंगे। आपके मस्तिष्क के तंतु खुलेंगे। ये पहला स्टेप्स है बैठ करके। फिर इसके बाद दूसरा स्टेप्स करना है, आपको त्राटक करना है। त्राटक, त्राटक मित्रों एक ध्यान की विधि होती है। आपके बेडरूम में आप जहाँ सोते हैं, शयन कक्ष में कहीं दूर एक मोमबत्ती जला लें जो आपकी नज़रों के सीधे हो, सामने हो, और बैठे बैठे की दूसरी क्रिया है त्राटक। आप मेरुदंड को सीधा करके बैठे हैं, सामने मोमबत्ती का प्रकाश है, आपके दोनों भौहों के मध्य में, दोनों नेत्रों के ऊपर जो भौहें हैं उन भौहों के मध्य में आपका आज्ञा चक्र है। और आज्ञा चक्र अक्रोध का चक्र है। आपने मोमबत्ती से प्रकाश उठाया, कल्पना की आपने कि मोमबत्ती से आपने प्रकाश उठाया, दोनों आँखों के माध्यम से मोमबत्ती से आपने प्रकाश उठाया और उठा करके आपने आज्ञा चक्र में रख दिया।
ये त्राटक। कल्पना करेंगे सामने मोमबत्ती का प्रकाश है, मोमबत्ती के प्रकाश को आपने अपनी आंखों से उठाया और दोनों भौहों के मध्य आज्ञा चक्र में स्थित कर दिया। इस प्रकार 8 बार, 10 बार, 11 बार, 21 बार, जितना आप कर सकते हैं करें। तो आज्ञा चक्र का नाम है अक्रोध। क्रोध गिरा कि आपका मन शांत हुआ। और नींद के लिए पहली शर्त है मन का शांत होना। अगर आपका मन शांत नहीं है, आपका मन अगर उद्विग्न है, अशांत है, तो आपको नींद आ ही नहीं सकती। अब बैठे बैठे का तीसरा स्टेप्स आपको करना है, और इस तीसरे स्टेप्स में आपको ओंकार का नाद करना है। ओंकार के नाद में आ, उ और मा, इन 3 अक्षरों से ओम शब्द बनता है। ओंकार नाद में 20% आ को देना है, 10% उ को देना है, और 80% या 70% समय मां को देना है। जैसे आउम, आउम, इस तरह से आपको ओंकार नाद करना है। और फिर हनुमान चालीसा से मेडिटेशन करते हुए श्वास के साथ सो जाना है। आप देखेंगे कि आपको बेहतर नींद आएगी। और याद रखें, बिस्तर पर सीधे कभी नहीं सोइए। फिर आपको बाएं कंधे करवट लेना है, आधे मिनट बाएं कंधे पर करवट लेना है, फिर सीधे होकर के सो जाना है। ये सोने का मेडिटेशन आपको बताया, ये सोने का ध्यान हमने आपको बताया, क्योंकि मनुष्य दिन भर अशांत होकर के आता है और अशांत ही सो जाता है। क्योंकि दिन भर मनुष्य बोझा ढोने के अतिरिक्त करता ही क्या है। मित्रों, ये ध्यान देने वाला विषय है। विचार करिए, आपका जीवन क्या किसी तांगे के घोड़े से बेहतर है? आपके जीवन में और किसी तांगे के घोड़े के जीवन में कोई विशेष अंतर नहीं है। जैसे तांगे के घोड़े का जीवन है, वैसे ही आपका जीवन है। जैसे तांगे का घोड़ा सुबह नाश्ता भोजन करने के बाद उसका मालिक उसे भोजन दे देता है सुबह से, और उसके बाद सीधा तांगे में जोत देता है, दिन भर भोजा ढोता है, शाम को तांगे से खाली करके फिर भोजन सामने डाल देता है, और उस भोजन को खा के घोड़ा रात में आराम करता, फिर से सुबह वही चक्र और देर रात तक वही चक्र। आप विचार करिए, आपका भी जीवन उस तांगे के घोड़े से बेहतर नहीं है। आप भी सुबह उठते हैं, आपकी पत्नी ने ला करके आपको नाश्ता दे दिया, आप दिन भर दुकान में, दिन भर रोजमर्रा के काम को करते हैं, दिन भर दुकान में व्यापार करते हैं, पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, और महाराज विभिन्न प्रकार के तनाव झेलते हैं। इसके बाद शाम को, रात्रि को, देर रात आप वापस आते हैं, और वापस आकर के आपके सामने जैसे गधे को, जैसे एक तांगे के घोड़े को उसका मालिक भोजन दे देता है, उसी तरह आपकी धर्मपत्नी भी, आपके घरवाले भी आपके सामने ला कर के भोजन रख देते हैं। आप भोजन करते हैं और रात्रि में सो जाते हैं। विचार करिए, आपका जीवन और आप तांगे के घोड़े के जीवन में अंतर क्या है? विचार करिए। अब आप अशांत नहीं होंगे तो कौन होगा? और आप अशांत होकर के आते हैं, सारी अशांति को अपने दिमाग में लेकर के आते हैं और अशांत ही सो जाते हैं।
और इससे क्या होता है? बोले क्रोध का वितरण होता है। आप क्रोध लेकर के आते हैं घर में और क्रोध ही बांटते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जो लेकर के आएगा वही तो बांटेगा ना। अशांति लेकर के आए इसलिए शांति बांटते हैं। इसलिए विचार करो, शांति जीवन में आवश्यक है। एक कहानी मुझे याद आती है, आपको सुनाता हूं। एक बार एक राजा एक फकीर के पास गया और उस फकीर से बोला कि महात्मन मुझे ये बताइए कि स्वर्ग कहां है और नरक कहां है। उस फकीर ने कहा कि तू बड़ा मूर्ख है। राजा को लगा जैसे मेरा अपमान कर रहा है। मैं राजा और इस फकीर की यह हिम्मत कि मेरा अपमान कर रहा है, मुझे मूर्ख कहा। उस फकीर ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तुम हो। तुम ये पूछते हो कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है। राजा को बड़ा अपमानित महसूस हुआ। और बात अपमान की नहीं है, बात सबके सामने अपमान की है कि मैं राजा और मेरा सबके सामने अपमान कर दिया इस फकीर ने। राजा ने तलवार निकाली कि अभी लगता है फकीर की गर्दन उतार दूं। लेकिन सोचा कि फकीर है। राजा ने कहा कि मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये पूछ रहा हूं कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, और आप मुझे मूर्ख कहते हैं। उस फकीर ने कहा कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो ही, इसलिए मैं तुम्हें मूर्ख कहता हूं। तब तक राजा ने तलवार निकाली और जैसे गर्दन ही उतार देगा फकीर की, और जैसे ही तलवार निकाली, गर्दन उतारने के लिए जैसे ही तलवार बढ़ाई, फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, तुमने पूछा था ना कि नरक कहाँ है, बस यही नरक है। अशांति ही जीवन में सबसे बड़ा नरक है। आपके जीवन की अशांति ही आपके जीवन का सबसे बड़ा नरक है। और उसी समय राजा का क्रोध शांत हुआ। उसने तलवार को म्यान में रख लिया। फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन बस यही स्वर्ग है। शांति ही जीवन का सबसे बड़ा स्वर्ग है। और महाराज, आपका शांत होना, आपका प्रेम पूर्ण होना, इसलिए सज्जनों जवानी में नियंत्रण रखिएगा। हम अपनी ही बातों से खुद उलझते रहते हैं। एक हनुमान जी का भक्त था, तो पति पत्नी में झगड़ा हो गया एक दिन। हनुमान जी का एक बहुत बड़ा भक्त था, पति पत्नी में झगड़ा हो गया। और मित्रों, पति का नाम था मांगीलाल और पत्नी का नाम था चंचला। दोनों में झगड़ा हो गया। मांगीलाल ने सोचा कि अब तो चंचला का मुंह ही नहीं देखना है हमको, और मांगीलाल चल पड़ा। एक बस में बैठने लगा। सोचा बस में बैठ करके कहीं दूर चला जाऊं, और बस में बैठने लगा। तभी तक एक भीतर से आवाज आई कि मांगीलाल चढ़ मत, मांगीलाल चढ़ मत। मांगीलाल बस से नीचे उतर आया। मांगीलाल बस में नहीं चढ़ा, और बस में नहीं चढ़ा, बस से नीचे उतर आया। इतनी ही कुछ ही देर बाद एक ऐसी घटना घटी कि बस आगे जाकर के बस में बम ब्लास्ट हो गया। मांगीलाल ने सोचा बच गए, बस में बैठ जाते तो हम भी मर जाते। लेकिन मन में तो ये निश्चित था कि अब पत्नी का मुंह देखना ही नहीं है, चंचला का मुंह देखना ही नहीं है। और बोले ठीक है, बस में नहीं तो अब ट्रेन में चलेंगे। और मांगीलाल रेलवे स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में चढ़ने लगा। भीतर से एक आवाज आई कि मांगीलाल ट्रेन में चढ़ मत। और महाराज मांगीलाल नहीं चढ़ा। इतने ही
कुछ देर बाद, कुछ घंटों के बाद पता चला कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। मांगीलाल ने सोचा कि बच गए। मांगीलाल ने सोचा कि हम बच गए। अगर ट्रेन में बैठ गए होते तो निश्चित रूप से हमारी भी मृत्यु हो जाती। भगवान ने बचा लिया और सीधा हनुमान जी के मंदिर गया। हनुमान का भक्त था। हनुमान जी के मंदिर गया, हनुमान जी से कहने लगा, हे बजरंगबली, हे पवन सुत, आपने आज बचा लिया, 2-2 बार, 3-3 बार मुझको बचा लिया। भीतर से आवाज आई। हनुमान जी ने कहा कि मांगीलाल, मैंने ही तो तुमको रोका था, मैंने ही तो तुमको रोका था कि चढ़ मत, मैंने ही तुमको रोका था। और मांगीलाल ने कहा कि हनुमान जी, ये आपकी आवाज थी, आप ही मुझे बचा रहे थे? हाँ हाँ मांगीलाल, मैं ही तुझे बचा रहा था। मैंने ही तुझसे कहा था कि बस में मत चढ़, मैंने ही तुझसे कहा था कि ट्रेन में चढ़ मत। अच्छा तो प्रभु आपने मुझे बचा लिया? तो हनुमान जी आपने मुझे बचा लिया? हाँ हाँ, मैंने ही मांगीलाल तुझे आवाज देकर की बचाया, वो मेरी ही तो आवाज थी मांगीलाल। मांगीलाल ने कहा कि हनुमान जी एक बात बताइए, आप ही बोल रहे थे कि चढ़ मत चढ़ मत? हाँ हाँ, मैं ही बोल रहा था कि चढ़ मत। तो मांगीलाल ने कहा कि हनुमान जी, क्या उस दिन आपका गला खराब हो गया था जिस दिन मैं घोड़ी पे चढ़ रहा था? क्या आप उस दिन नहीं कह सकते थे कि चढ़ मत? तो ये दिन ही आज क्यों देखना पड़ता? अगर उसी दिन आप रोक देते मुझे कि घोड़ी पे चढ़ मत, तो आज ये दिन ट्रेन में और बस में चढ़ने की नौबत ही क्यों आती? तो इसीलिए कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण भगवान से भी उलझ जाते हैं। जवानी में धैर्य रखिए, जवानी में प्रेम रखिए। इसलिए आइए अब चलते हैं 4 कदम शांति की ओर। हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो विषय है 4 कदम शांति की ओर, और हमारा तीसरा कदम है प्रौढ़ता। बाहर का तीसरा कदम है प्रौढ़ता। बचपन, जवानी, प्रौढ़ता और वृद्धावस्था, बुढ़ापा, ये शांति के बाहर के 4 कदम हैं जो मैंने आपको बताए। तो पहला कदम बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ता और चौथा है बुढ़ापा। और भीतर के 4 कदम है, पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा हृदय और चौथा वृद्धावस्था। हृदय का, प्रौढ़ता का संबंध हृदय से है और वृद्धावस्था का संबंध आत्मा से है। तो प्रौढ़ता वह उम्र होती है जिसमें अभी अभी आपकी उम्र जा रही होती है और बुढ़ापा आ रहा होता है। इस समय आप माँ बाप बन चुके होते हैं और आपके माँ बाप जीवित रहते हैं। आपके बुजुर्गों के प्रति आपके दायित्व आपको पकड़ रहे होते हैं और नई पीढ़ी भी आपको अपनी ओर खींच रही होती है। संस्कारों का स्वाद आपके भीतर होता है और नए युग परिवर्तन की आहट भी आपके भीतर से कहीं ना कहीं गुजर रही होती है। यह जीवन मंथन का समय होता है, यह जीवन चिंतन का समय होता है और आप थोड़े थक भी गए होते हैं। आपका शरीर आपका धीरे धीरे साथ छोड़ रहा होता है। आप में किसी रिस्क लेने की क्षमता अब नहीं बची हुई होती है और ऐसे समय आपकी समझ काम आएगी। और एक घटना मैं आपको सुनाता हूं, समझ से संबंधित। कल मैंने उसका संकेत भी किया था। श्री राम को जब यह पता लगा कि वन जाना है तो श्री राम ने सोचा कि सबको समझा लूंगा, लेकिन माता कौशल्या को कैसे समझाऊंगा कि मैं वन जा रहा, क्योंकि कौशल्या भाव मूर्ति है, कौशल्या वात्सल्य मूर्ति है और वात्सल्य को कैसे समझाऊंगा। लेकिन राम भारी कदमों से कौशल्या के भवन की ओर गए। बहुत प्रसन्न थी कौशल्या। कौशल्या बहुत संकोची स्त्री थी, ऐसा कहा जाता है। एक बार महाराज दशरथ ने महारानी कौशल्या से कहा
कि कौशल्या, मुझे याद नहीं है कि तुमने हमारे और आपके दाम्पत्य जीवन के बीच में आपने हमसे कुछ मांगा, इसलिए कौशल्या तुमने कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांग लो। तब कौशल्या ने कहा कि महाराज, अगर आप देना चाहते हैं तो मैं बस एक ही चीज आपसे मांगती हूं कि मेरा राम जब राजा बनेगा तो उसका श्रृंगार उस दिन मैं अपने हाथों से करूंगी। महाराज दशरथ ने कहा कि कौशल्या, तुम ये क्या मांगती हो? ठीक है, राम जिस दिन राजा बनेगा उस दिन उसका श्रृंगार तुम अपने कर कमलों से करना, अपने हाथों से करना, ऐसा ही हो। और कौशल्या इतनी संकोची थी कि राम कौशल्या के भवन में रहते ही नहीं थे, कैकेयी के भवन में राम रहते थे। कैकेयी उसे उठा के ले जाती थी और कौशल्या कुछ कह भी नहीं पाती थी। और आज वह घड़ी आ गई, राम राजा बनने वाले हैं। कौशल्या प्रसन्न है कि आज मैं अपने राम का श्रृंगार अपने हाथों से करूंगी। स्वयं कौशल्या ने राज अभिषेक में होने वाले वस्त्रों को स्वयं तैयार किया है कि राम आज इन्हीं वस्त्रों को पहन करके राज्याभिषेक की गादी, राज्याभिषेक होते समय राजगादी पर बैठेगा। और महाराज राम कौशल्या के भवन में आए। कौशल्या दौड़ी, राम इतना विलंब कैसे कर दिया तुमने, इतना विलंब कर दिया, चलो बैठो, मैं तुम्हारा श्रृंगार करती हूं। और राम को वनगमन की सूचना मिल चुकी है। राम कहते हैं, माता सुनो तो, मेरी बात तो सुनो। कौशल्या कहती, आज किसी की नहीं सुनूंगी, आज किसी की नहीं सुनूंगी। राम ने कहा, और जो शब्द उस दिन राम ने कहे वह तो राम जैसा व्यक्ति ही कह सकता है। मुझको तो लगता है मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम भी उस दिन जैसे रोज रही होगी। जो शब्द राम ने उस समय माता कौशल्या से कहे वह राम जैसा व्यक्तित्व ही कह सकता है और कोई नहीं कह सकता। राम ने अपनी मां से कहा, मां, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरि बड़ काजू। और शब्दों पर आप ध्यान दें, राम जी ने यह नहीं कहा कि मेरा वनवास हुआ है, बल्कि राम ने कहा कि अयोध्या का राज्य महाराज ने भरत को दे दिया और मुझे जंगल का राजा बना दिया। राम चाहते तो सीधे भी ये कह सकते थे कि राम ने मुझे पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, लेकिन मां से राम ऐसा नहीं कहते। राम कहते हैं कि मां, अवध का राज्य भरत के लिए और पिता ने मुझे वनवास का राज्य दिया है। और ये अपनी अपनी दृष्टि होती है, अपनी अपनी देखने की दृष्टि होती है, और दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी बदल जाती है। और जैसे राम ने कहा, कौशल्या समझ गई अवध में किसका ये साहस है जिसने ये करवाया है। राम ने कहा कि मां कैकेयी की आज्ञा है। कौशल्या ने कहा कि बेटा, अगर तेरे पिता की आज्ञा होती तो मैं वचन बदलवा देती, लेकिन अगर तेरी मां की आज्ञा है तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगी, तो जंगल की तरफ जा। और मेरा ये आशीर्वाद है, मेरा ये आशीर्वाद है कि तेरे लिए 100 अवध के बराबर एक जंगल साबित होगा। मेरा ये आशीर्वाद है। और सोचिए सज्जनों और देवियों, अगर कौशल्या उस दिन खड़ी हो जाई होती, अगर कौशल्या उस दिन कैकेयी के विरोध में खड़ी हो गई होती और कहती कि कैकेयी कौन होती है,
राम को जंगल भेजने वाली, राम को वन भेजने वाली। तो जिस रघुवंश की पूजा आज घर घर में हम कर रहे हैं, वह रघुवंश घर घर नहीं पूजा रहा होता। और महाराज उसी समय श्री सीता जी आ गईं और कौशल्या ने कहा कि सीता, राम तो बन जा रहा है, तुम यहीं हमारी सेवा के लिए रुको। अब तो बड़ी कठिनाई, सास पति और बहू, सास बेटा और बहू, इस त्रिकोण में कई घर टूट जाते हैं। विचार करिए सज्जनों, ध्यान देने वाला विषय है। सास है, बेटा है, बहू है, और इसी त्रिकोण में कई घर टूट चुके होते हैं, कई घर टूट रहे होते हैं, और कई घर टूट चुके होते हैं। परंतु कौशल्या समझ गई सीता जाना चाहती है, और सीता जी ने भी कहा, पिय वियोग सम दुख जग नाही। तीनों अपनी समझ से एक एक कदम पीछे हटे और रघुवंश का निर्णय सबको मान्य हो गया। सज्जनों और देवियों, जीवन सहयोग का नाम है। हमें समझना पड़ेगा, प्रकृति ने जो कुछ भी बनाया है बड़ा सोच के बनाया है। आपकी दृष्टि आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप यूं कहते हैं, विचार करिए, दृष्टि सोच की बात कर रहा हूं, अगर आप यूं कहते हैं कि एक दिन के आगे भी रात है और पीछे भी रात है, यानी दिन एक है और दो रात हैं, तो आपके जीवन में अंधेरा ज्यादा है, नकारात्मकता ज्यादा है। और अगर आप इसे यूं कहते हैं कि एक रात के आगे भी दिन है और पीछे भी दिन है, तो आपके जीवन में उजेला जाता है। यह आपकी दृष्टि, ये आपकी समझ है। तो इसलिए सारा मामला समझ का है। आपकी समझ जितनी विकसित होगी तो आपको शांति के तृतीय कदम प्रौढ़ता में समझ से काम लेना होगा। कौशल्या प्रौढ़ अवस्था में है, समझ से काम लिया। और महाराज, तो सज्जनों, प्रौढ़ता के साथ में मैं बीच बीच में ध्यान की चर्चा करता हूं, क्योंकि अगर शांति की ओर चलना है तो आपको अपने भीतर उतरना होगा, और भीतर उतरने की क्रिया का नाम ही ध्यान है। और सोने की क्रिया मैंने आपको बताई, अब उठने की भी बताता हूं। जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि अब उठने की तैयारी है, हालांकि अब घरों में जल्दी उठने वाले लोग नहीं रह गए। आगे आने वाली पीढ़ी में ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाली पीढ़ी अब खत्म हो जाएगी, ऐसा लगता है भारत देश से। और तो जब आपको लगे कि आप उठने वाले हैं, तो कभी भी सीधे मत उठिए। फिर सबसे पहले आप सैया स्नान करिए। और महाराज, सैया स्नान का मतलब है गहरी सांस। गहरी सांस मस्तिष्क से लें और मस्तिष्क से फिर मुंह में लाएं, मुंह से गले में लाएं, गले से छाती में लाएं, छाती से फिर पेट में लाएं, पेट से जंघों में लाएं, जंघों से नीचे, पैरों से बाहर निकाल दें। इस प्रकार की कल्पना करें कि मैं मस्तिष्क के माध्यम से सांस को ले रहा हूं और धीरे धीरे उस सांस के माध्यम से सभी इंद्रियों का प्रक्षालन करते हुए मैं अपने चरणों से उसे बाहर निकाल रहा हूं। इसको कहते हैं सैया स्नान। आपने सभी इंद्रियों को धो दिया। और महाराज, तो पहला स्टेप है सैया स्नान। फिर इसके बाद सैया स्नान के बाद फिर आप बाएं और मुड़ें, फिर सीधे बैठ जाएं, पैरों को पलंग से नीचे लटका लें और पैरों से पलंग से नीचे लटका करके आपके और पृथ्वी के बीच में कोई वस्त्र होना चाहिए, कोई कपड़ा होना चाहिए। और अभी आपने सिर की तरफ से सांस ली थी, अब इसका उल्टा करना है। अब आप नवजात बन जाइए, नवजात शिशु की तरह हो जाइए।
जैसे एक छोटा सा बालक उठने के बाद अपनी माँ से चिपक जाता है, बस आपको वैसे ही बन जाना है, क्योंकि ये धरती आपकी माँ है। आप पैरों को लटका करके बैठें और पैरों से सांस को लेकर के जंघों में, पेट में, छाती में, मुंह में और सिर से फिर नाक से बाहर निकाल दीजिए। आप पृथ्वी माँ से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं और इस प्रकार कम से कम 7 बार 11 बार करेंगे, आप एक दिव्य स्फूर्ति और ऊर्जा का आनंद पाएंगे। और महाराज ये तीसरा स्टेप्स, दूसरा स्टेप्स आपने लिया, सैया स्नान के बाद पृथ्वी माँ से ऊर्जा को ग्रहण करना। अब तीसरा स्टेप्स है, उठने के बाद आप सीधे अपने वॉशरूम जाइए और दंत धावन की क्रिया करने से पूर्व आईने के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आईने के सामने खड़े होकर के आईने को देख करके अपने आप से बात करने का प्रयास करिए। और 1 या 2 हफ्तों के प्रयोग के बाद आप पाएंगे कि आईना कोई और है, आप कोई और हैं और बात करने वाला कोई और है। यहीं से आपके आत्मा और शरीर के भेद की क्रिया की नींव पड़ जाएगी। और महाराज इसके बाद आप देव दर्शन करें। तो मैंने आपको सज्जनों बताया कि शांति का तीसरा कदम है प्रौढ़ता, और प्रौढ़ता समझ का ही दूसरा नाम है। और इसलिए क्योंकि मनुष्य इतना आपाधापी में रहता है, बदले की भावना रहती है उसके भीतर, अशांत रहता है। अब बहुत हो गया, बहुत ले लिया बदला, बहुत खुराफात कर लिया, बिल्कुल एकदम शांत हो जाइए, समझ विकसित करिए। और इसलिए किसी ने कहा कि खुशी इस बात की नहीं कि हम मशहूर हो गए, खुशी इस बात की नहीं कि हम मशहूर हो गए, गम इस बात का है कि हम अपनों से दूर हो गए। तो प्रौढ़ता शांति का तीसरा कदम। चौथा कदम है बुढ़ापा। अब आप बुढ़ापे की ओर चले जा रहे हैं। बुढ़ापे में समर्पण होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापे का संबंध आत्मा से है और बुढ़ापे में अकेलापन बहुत खलता है। और कभी कभी तो आपके जाने से पहले अगर आपका जीवन साथी चला जाता है तो मानो जिंदगी में जीते जी नरक हो जाता है और आपको अकेलापन बहुत खलता है। इसलिए मित्रों, बुढ़ापे में अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला का नाम ही ध्यान है, अध्यात्म है। अकेलेपन को एकांत में बदलने की कला का नाम ही अध्यात्म है। और मित्रों, आपको बुढ़ापे की भी तैयारी करनी होगी। बिना तैयारी के आपका बुढ़ापा भी सफल नहीं होगा। राम को 14 वर्ष लग गए थे रावण को मारने में। संकेत क्या है कि रावण जैसी बुराइयां एक दिन में नष्ट नहीं होती, उसके लिए 14 वर्ष की तैयारी थी। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाते हैं कि अर्जुन, सामने वाले की कमजोरी और अगर अपनी योग्यता उसमें मिला दें तो सफलता निश्चित है। तो इसलिए बुढ़ापे को परमात्मा के समर्पण में लगाइए, दुनिया के झंझटों से मुक्त हो जाइए, मोह माया से मुक्त हो जाइए। लोग बुढ़ापे में भी तिजोरी की चाबी अपनी कमर में खोस के रखते हैं। सारे दायित्वों से मुक्त हो जाइए। अब तो जाने का समय हो गया, इसलिए बुढ़ापे की भी तैयारी कर लीजिए। और देखो, एकांत जब बुढ़ापे में खले, अकेलापन जब बुढ़ापे को परेशान करे, तो बुढ़ापे के लिए एक प्रयोग बता रहा हूं। वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को क्या करना चाहिए? बोले बुढ़ापे को अपने अनाहत चक्र में ध्यान करना चाहिए। हृदय में अनाहत चक्र होता है और अनाहत चक्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो बाईं ओर हाथ को रखेंगे ऐसे
क्योंकि हमारे बाईं ओर हमारा हृदय होता है, धड़कन होता है। ऐसे हाथ को रखेंगे और अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा की 37वीं पंक्ति का जाप करेंगे। अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा की 37वीं पंक्ति, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो हनुमान चालीसा की 37वीं पंक्ति को अनाहत चक्र में ध्यान करते हुए इससे क्या होगा, बोले आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और एकांत आपको परेशान नहीं करेगा, बुढ़ापा आपको बोझिल नहीं होगा और धीरे धीरे आपका समर्पण परमात्मा में होने लगेगा। और इसलिए गहरी सांस लेकर जब आप विचार शून्य सांस लेते हैं तो मन आपका निष्क्रिय हो जाता है। और जैसे ही मन निष्क्रिय हुआ कि ध्यान हुआ, आत्मा परमात्मा में लीन हुआ, परमात्मा और आत्मा का मिलन हुआ। और देखो भाई, इसलिए बुढ़ापे की तैयारी करना, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा खतरनाक होता है। बुढ़ापे में कोई पास नहीं बैठता, कोई सहारा नहीं देता, इसलिए परमात्मा को ही अपना सहारा मान लेना और अभी से बुढ़ापे की तैयारी करना। एक बात कहता हूं, किसी ने कहा है कि बुढ़िया बाजार में लड़खड़ाई, बुढ़िया बाजार में लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार ना हुआ। बुढ़िया बाजार में लड़खड़ाई तो कोई झुककर उठाने को तैयार ना हुआ। और गोरी का झुमका क्या गिरा बाजार में, बाजार सारा घुटनों पे आ गया। और गोरी का झुमका क्या गिरा बाजार में, बाजार सारा घुटनों पे आ गया। इसलिए वृद्धावस्था की तैयारी करना। और बस 2 मिनट में अपनी बात को मैं विश्राम दूंगा। आज के सत्संग का सत्र का समय पूर्ण हो रहा है कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर आप सभी शिष्यों को, आप सभी भक्तों को, दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन और दिव्य श्री राधा सखी मंडल के सभी सदस्यों को, अपने सभी भक्तों को, अपने सभी सहयोगियों को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। आप सभी को बहुत बहुत श्रीधाम वृंदावन से आशीर्वाद। और साथ में बांके बिहारी से बैठकर श्रीधाम वृंदावन से ये प्रार्थना भी है। और प्रार्थना ये है कि यह राष्ट्र 2 तरह से संकट से जूझ रहा है। पहला संकट कोविड-19 का है। कोरोना नाम के भयंकर बीमारी के प्रकोप ने मानव को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारे और आपके जीवन में खतरा उत्पन्न हो गया है। इसलिए बिहारी जी से प्रार्थना है कि इस कोरोना से सबको बचाए, संपूर्ण विश्व को बचाए, संपूर्ण भारत को बचाए, हमको बचाए, आपको बचाए। दूसरा संकट है इस राष्ट्र में कि इस समय राष्ट्र के शत्रु प्रबल हो रहे हैं, सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान संयुक्त रूप से भारत माँ की अस्मिता को ललकारने का प्रयास कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता को खंडित करने का और उसकी संप्रभुता को लांघने का प्रयास चीन के द्वारा बार बार किया जा रहा है। इसलिए मित्रों, मेरे भक्तों, दिव्य अध्यात्म राष्ट्र सेवा मिशन दिव्य श्री राधा सखी मंडल के सभी सदस्यों और इस राष्ट्र के निवासियों, भारत के, हिंदुस्तान के निवासियों से, भारतीयों से 1,35,00,000 या 1,35 करोड़ इस देश के जनमानस से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि अपने शत्रुओं के सामान का बहिष्कार कर दो। चीन के सामान का बहिष्कार कर दो। चीन के मोबाइल्स, अपने मोबाइलों से चीन के ऐप को डिलीट कर दो। आर्थिक रूप से चीन को तंग कर दो। और महाराज, समय आने पर राष्ट्र की रक्षा के लिए और राष्ट्र की रक्षा में सहयोग करने के लिए आप सब कमर कस लीजिए। भारत माता आपकी आहुति मांगती है, भारत माता आपका बलिदान मांगती है। और संकट के समय जो राष्ट्र के काम नहीं आया, राष्ट्र उसके भी काम नहीं आता है। जो राष्ट्र का नहीं है
वो किसी का नहीं है। राष्ट्र है तो हम हैं तो हमारी संस्कृति है और हमारा धर्म है। इसलिए विधर्मियों को इस राष्ट्र में घुसने से रोकना है, माँ भारती की रक्षा करना है। और चीन को भी इसलिए एक संदेश देना चाहता हूँ कि भारत के भव्य भाल पर बम गोले बरसाओगे, क्योंकि इस समय लद्दाख में संकट चल रहा है जो हिंदुस्तान का मस्तिष्क है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत के भव्य भाल पर यदि बम गोले बरसाओगे, बर्फ की सफेद चादर पर गर चिंगारियां सुलगाओगे, तो भारत का बच्चा बच्चा तूफानी बन जाएगा, बांध सर पर कफन बलिदानी बन जाएगा। इसलिए मित्रों, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की बलिदेवी के यज्ञ में अपनी आहुति डालने के लिए तैयार हो जाओ। ये राष्ट्र तुमसे बलिदान मांगता है, ये भारत माता तुमसे त्याग मांगती है। इस माँ ने तुमको पाला है, अब इस बारी आई है इस माँ की रक्षा करने की। और इसलिए कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो दुनिया में पूजा जाता है। और मित्रों, जो राष्ट्र के लिए मर मिटते हैं, दुनिया उनकी पूजा करती है। इसलिए सेना तो सरहद पे लड़ रही है मित्रों, लेकिन हमें इस राष्ट्र के भीतर इन राष्ट्र के शत्रुओं से लड़ना है, राष्ट्र के गद्दारों से लड़ना है। इसलिए राष्ट्र के लिए, देश के लिए, इस भारत माता के लिए भी आपको लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। ये राष्ट्र आपसे सहयोग मांगता है और मेरे भारतवासी जो मुझे सुन रहे हैं निश्चित रूप से भी सहयोग करेंगे, बलिदान देंगे, त्याग करेंगे। मैं ऐसी अपेक्षा उनसे रखता हूँ। इतना कह करके गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एक बार आप सबको फिर से बधाई, फिर से बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए भगवान श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए आपके स्वस्थ निरोग और दीर्घायु की कामना करता हुआ अपने वक्तव्य को, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।